अपनी इस वीडियो को मैं राहत इंदौरी साहब की एक शायरी से शुरू करना चाहूंगा। सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो जरा देश में चुनाव है क्या। चलिए, आखिर मैं इस शायरी से क्यों शुरू कर रहा हूं, मैं यहीं से बात को शुरू करता हूं। कारण कि आखिर इजराइल में जो हमास का अटैक हुआ, इसका समय बहुत महत्वपूर्ण है। फिर क्यों? क्योंकि जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, बेंजामिन नेतन्याहू थोड़ा समय पहले अपने यहाँ जुडिशरी में इन्होंने रिफॉर्म्स के नाम पे एक बिल पास किया। वो बिल क्या था कि वहां पे जो जज होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट वहां का है, उसमें जजों की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री। मतलब इजराइल का सुप्रीम लीडर जो होगा वो वहां पे जुडिशरी में पूरा का पूरा हस्तक्षेप करेगा। जैसे अभी अपने इंडिया में भी था ना कि जो यहाँ के अभी बात उठ रही थी, और हमारे जो इनके जो वर्तमान हमारे कानून मंत्री हैं, इनके पहले जो कानून मंत्री थे किरण रिजिजू साहब, उनसे डीवाई चंद्रचूड़ जी के काफी मतभेद भी रहे हैं। वो जुडिशरी में इन्हीं बातों को लेके कि सरकार का भी थोड़ा सा इंटरफेरेंस होना चाहिए जुडिशरी की नियुक्ति में। ऐसा ही इन्होंने बिल पास करके सब ओके कर दिया कि नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट में जो जज होंगे उनको नियुक्त करेगी वहां की सरकार। राइट। इस मामले को लेके बेंजामिन नेतन्याहू का पूरा देश में विरोध हो रहा था, पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहे थे। और थोड़े दिन पहले एक सर्वे हुआ। सर्वे में कहा गया कि कुछ परसेंट लोग ही बस चाहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू साहब वहां के प्रधानमंत्री रहें। और इसके अलावा CIA, अमेरिका की जो एजेंसी है वो, या फिर इजिप्ट ने भी चेतावनी दी थी इनको, इजराइल को, कि आपके यहाँ पे हमले हो सकते हैं। हमास बहुत बड़ी संख्या में मिसाइलें इकट्ठा कर रहा है। आखिर इजराइल ने रिएक्ट क्यों नहीं किया? वो इजराइल जो ऑपरेशन थंडरबोल्ट के नाम पे युगांडा में जाके अपने सैनिकों को छुड़ा सकता, अपने नागरिकों को छुड़ा सकता है। युगांडा में उन्होंने ऑपरेशन थंडरबोल्ट किया, मात्र एक व्यक्ति की मौत हुई। और हालांकि बाद में आते आते जो वर्तमान नेता हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनके जो बड़े भाई थे उनकी भी मौत हो गई थी उस ऑपरेशन में, क्योंकि वो ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। खैर, वो एक अलग विषय है। दूसरा पॉइंट पे आके हम बात करते हैं। एक तो क्या बेंजामिन नेतन्याहू जो है, क्या इन्होंने कुछ नहीं किया? आप पे डिपेंड करता है कि आखिर आपका इस पे क्या निर्णय है। हमारे देश में भी ऐसा होता है ना। आप सब तो छोड़िए, रूस को देख लीजिए। रूस में जब पुतिन के खिलाफ माहौल बनने लगा, उसने सीधे यूक्रेन पे इन्वेजन कर दिया, सीधे यूक्रेन पे हमला कर दिया, और अभी युद्ध चल रहा है। अब देशभक्ति, सेम चीज हैपन इन चाइना में भी सेम चीज हुई ना। क्या हुआ? जैसे थोड़ी सी भी शी जिनपिंग के खिलाफ आवाज उठती है, कभी वो इंडिया में उंगली करता है, कभी कुछ कहीं डोकलाम, तो ये सब उसका चलता रहता है। ऐसा ही कहीं बेंजामिन नेतन्याहू तो नहीं कर रहा। आखिर ये हमारे समझने की बात है, कोई और बात भी हो सकती है। और दूसरा पॉइंट, आखिर आपकी दुश्मनी हमास से है, आप पूरी की पूरी गाजा पट्टी में रहने वाले फिलिस्तीनियों को क्यों सजा दे रहे हैं? और आंकड़े कहते हैं कि गाजा पट्टी में जो 23 लाख लोग रहते हैं ना, उनमें से 50% वहां पे बच्चे हैं, ऐसा मानना है। तो क्या निर्दोष बच्चों को इस बात की सजा दी जा रही है? और मरने वालों में अधिकतम संख्या इन्हीं की बताई जा रही है। कहीं ये तो नहीं? आप 2019 के चुनाव के टाइम को देख लीजिएगा। जब 2019 का इलेक्शन था तो उसी टाइम पे हमारे यहाँ पे एयर स्ट्राइक हुई थी, शायद याद होगी आप लोगों को।
तो कहीं ऐसा ही बेंजामिन नेतन्याहू से आप तो नहीं कर रहे? आखिर क्या है इसके पीछे? जब सीआईए ने पहले आगाह किया था आपको, जब सीआईए आपको बता रहा है, तब आपने कुछ नहीं किया। कुछ न कुछ तो है। आखिर हमास क्या है? एक मुद्दे पे आके बात कर लेते हैं हम। हमास क्या है? मैं भी कुछ संगठनों के नाम बता रहा हूं। LTTE इंडिया, उसके बाद अल कायदा, स्पेलिंग मिस्टेक हो, उससे बेहतर है मैं हिंदी में लिख दूं, अल कायदा, राइट। कुछ और आतंकवादी संगठन है, मैं सभी को नहीं लिखना चाह रहा, बस कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूं। उसी कड़ी में मैं इसको मैं लिख देता हूं USA, हमास, इजराइल। इसमें मैं लिखना चाहूं तो मैं माओवादी लिख सकता हूं। उनको खड़ा किया है चीन, हालांकि इसका कोई भी यहाँ पे इसकी जरूरत है नहीं। मैं जिन पॉइंट्स को समझाना चाह रहा हूं, मैं उन्हीं पॉइंट्स पे आके बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं नंबर 1 से, वहीं से मैं शुरू करूंगा तो आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे। लिट्टे, इसका जो प्रमुख था प्रभाकरण, खड़ा किया इंडिया ने था इसको, कहां पे? श्रीलंका में। बाद में इसी संगठन ने हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मार दिया। क्यों? क्योंकि इसे लगा कि कहीं ना कहीं भारत उसके साथ धोखा कर रहा है। आप सबने शायद सुना होगा, राजीव गांधी कहता है किसने की? लिट्टे ने की। और लिट्टे को किसने पाला पोसा? भारत ने पाला पोसा। उसके बाद अल कायदा, USA, कौन था इसका प्रमुख? लादेन। सबने सुना होगा ना, ओसामा बिन लादेन। खड़ा किसने किया था? अमेरिका ने। बाद में इसने किसकी खोपड़ी फोड़ी? अमेरिका में ही ना उसने हमला किया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, और बहुत लोग मारे गए थे, हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। कहा जाता है 2000, लेकिन आंकड़ा उसका 5000 के आसपास माना जाता है। खैर, जैसे ये दो संगठन हैं, इन द सेम वे हमास को किसने पाला पोसा? इजराइल ने। क्यों और कैसे, मैं अब आपको बताता हूं। बीच में है इजराइल, इजराइल के इस साइड में पड़ जाता है हमास, बोले तो गाजा पट्टी, गाजा। यहां पे है वेस्ट बैंक, और वहां पे PLO है। कहां पर? वेस्ट बैंक। ये एरिया बहुत थोड़ा सा बड़ा है वेस्ट बैंक का, इससे ही हम एक्चुअल में फिलिस्तीन मानते हैं। हालांकि ये दोनों हिस्से फिलिस्तीन में ही हैं, ये बात आपको समझनी है। यहाँ पे ये दोनों हिस्से फिलिस्तीन के हैं। यहाँ पे है हमास, यहाँ पे है जो ये पार्टी है फिलिस्तीन की। हमास क्या है? हमास इज लाइक राजनीतिक पार्टी। राजनीतिक पार्टी, मैं राजनीतिक पार्टी क्यों कह रहा हूं? क्या आपने सोचा? क्योंकि हमास की सरकार है गाजा पट्टी में। एक पॉलिटिकल, हमास इज अ पॉलिटिकल पार्टी इन गाजा पट्टी, एंड
हमास इज रूलिंग इन गाजा पट्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी। अभी आप समझ गए। और यहाँ पे तो PLO की सरकार है और यहाँ के राष्ट्रपति अलग हैं। यहाँ के राष्ट्रपति से भारत की भी मुलाकात होती रहती है, मोदी जी भी मिल चुके हैं। तो हमास ये एक रिवोल्यूशनरी लोगों की एक पार्टी है, दस्ता है, जो कि इसको खड़ा किसने किया? मैं क्यों कह रहा हूँ इसको इजराइल ने खड़ा किया? क्योंकि इजराइल जो था वो उसका मानना था कि डीलिंग विद हमास इज वेरी इजी देन डीलिंग टू PLO। क्योंकि सोच रहा था इसको मैं भड़का के अपना समझा बुझा के इनको, क्योंकि इसी ने खड़ा किया, ट्रेनिंग इसने दी, हथियार इसने दिए, चुनाव में इसको जितवाया इन्होंने, सब कुछ तो इन्होंने किया। अब बिकॉज इनको लग रहा है कि इजराइल फालतू में पूरा इंटरफेरेंस करता रहता है, भाई अब हमारी सरकार है, अब हम देखेंगे, हम अपने हिसाब से रूल करेंगे। ये बात हमास को चुभ गई और अब हमास अपना इजराइल वालों को ही तंग करता रहता है। इजराइल वालों को लग रहा था कि देखो ये थोड़ा सा बड़ी जनसंख्या का एरिया है वेस्ट बैंक, और ये गाजा पट्टी थोड़ा सा छोटा एरिया है, तो एक छोटी सी जनसंख्या से डील करना थोड़ा सा आसान है रादर देन इतने बड़े जनसंख्या से डील किया जाए। तो अभी मैं आपको कोशिश करता हूं कि मैं आपको मैप दिखाऊं एक बार। अगर मैप है तो मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं एक बार आप लोगों को नक्शा दिखाता हूं, आप शायद थोड़ा ज़्यादा आसान अच्छे से समझ जाएंगे कि कितना बड़ा एरिया है। मैप तो आ गया है। काफी पुराना सा मैप, काफी पुराना मैप इसमें आ रहा है। हाँ आ गया। इसमें आप लोग देखिए ये वेस्ट बैंक का एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया जो है ये वेस्ट बैंक है। गाजा पट्टी एक छोटी सी पट्टी है, बाकी ये पूरा इजराइल है। ये वाला ये इजराइल है, बीच में वेस्ट बैंक, उसके पीछे फिर से इजराइल, यहाँ तक इजराइल के ऊपर लेबनान। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था, और सॉरी पिछली वीडियो में, कि ऊपर लेबनान है और फिर ये थोड़ा छोटा सा एरिया वेस्ट बैंक का है, बट गाजा पट्टी से बहुत बड़ा एरिया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि गाजा पट्टी एरिया थोड़ा छोटा सा है, मतलब इसके वेस्ट बैंक के कंपैरिजन में इसका 1/4 ही होगा मे बी। अब इजराइल को लगा, देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप ये इसका जैसे ये इतना बड़ा है वेस्ट बैंक, गाजा है इतना बड़ा, थोड़ा सा बड़ा मान लेते हैं। इजराइल को लगा कि हम इनसे डील कर लें, इस बड़े एरिया से क्यों बात करें, हम इनको डील कर लें, हम तो कह लेंगे कि हमने भाई फिलिस्तीन के साथ बात करके मामला निपटा दिया। इस वजह से बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल ने हमास को बढ़त दी, हमास को जीत दिलाई गाजा पट्टी में, और अब वही हमास इजराइल की आंख का कांटा बन गया है। अभी आप समझिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। लेकिन हमास ना फिलिस्तीनियों का हितकर है ना कुछ, हमास एक का अपना एजेंडा है। हमास अब बहकावे में आ रहा है ईरान और दूसरे कंट्रीज के, क्योंकि उनका अपना मुस्लिमों का एक अलग ही चल रहा है ना कि नहीं हम मुस्लिम, हमारा कंट्रीज के साथ कोई क्या कर सकता है। अरे भाई ठीक है, अब आप जो अरब कंट्रीज हैं उनको समझना पड़ेगा, उनको इजराइल के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
और ये उनकी मजबूरी है, मजबूरी में करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो क्या उखाड़ लोगे इजराइल का? नहीं करोगे तो क्या करोगे? भाई इजराइल के पीछे हाथ है अमेरिका का। जानते हो क्यों हाथ है अमेरिका का? भाई चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो गूगल हो, या फिर मार्क जुकरबर्ग का फेसबुक हो, ये सारी जो मार्क जुकरबर्ग हो, ये सब लोग ना यहूदी हैं। यहूदी अमेरिका को चला रहे हैं। 1 साल बाद यूक्रेन में इतना बवाल हो गया, जाने वाला अमेरिका का राष्ट्रपति। इजराइल में छोटा सा बवाल हुआ, दूसरे तीसरे दिन पहुंच गया था। आखिर क्यों? क्योंकि यहूदियों ने गर्दन पकड़ रखी है ऐसे करके अमेरिका की। क्यों? एक पूरा का पूरा अमेरिका का जो पैसा है ना, वो यहूदियों के हाथ में घूम रहा है। इस वजह से उन्होंने बस सीधे कहते ना कि देश एक्चुअल में कोई भी देश हो, वहां की सरकार कौन चलाता है? बताओ कौन चलाता है? भाई आप लोग तो समझदार हैं ना। भाई कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति नहीं चलाता। 10, 15, 20, 50 बड़े बड़े बिजनेसमैन मिलके सरकार चलाते हैं। बस प्रधानमंत्री को बिठाते हैं, भाई साहब जो हम कहेंगे वो आपको करना है, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो। आई एम टॉकिंग अबाउट होल वर्ल्ड, या कुछ कोई भी कंट्री हो सकता है। इधर इट कैन बी अमेरिका, इट कैन बी इजराइल, इट कैन बी यूके, इट कैन बी एनी कंट्री। सिर्फ 2-3 कंट्रीज को छोड़ के, रसिया और जो साम्यवादी कंट्रीज हैं उनको छोड़ दिया जाए, जो समाजवादी हैं जैसे चीन वगैरह हो गया, इन कंट्रीज को छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि आज की इस वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर की होगी। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर एक आध छोटी मोटी मिस्टेक्स रह गई हों तो आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। मैंने प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाए, समझाने की कोशिश की, और माफ़ी चाहूँगा अगर कुछ गलती रही हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।